नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से फसलों की तबाही देख किसान परेशान है और किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। और वहीं राज्य मौसम पूर्व अनुमान केंद्र ने बुंदेलखंड के महोबा समेत प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश के साथ तूफान आने की संभावना भी जताई थी, जिसमें हवाओं की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती बताई थी और जिसमें हवाओं की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई। और मौसम विभाग ने बुंदेलखंड के महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी और बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, मैनपुरी, सीतापुर जिलों को अलर्ट जारी किया था। वहीं महोबा में शनिवार को देर रात खूब ओले गिरे, जिससे खेतों की फसल ढक गई और मूसलाधार बारिश खेतों में पानी भर गया और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और वहीं आपको बता दें कि इस बारिश से लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पप्पू यादव जुड़ गए हैं, जो हमारे सहयोगी है। पप्पू यादव जी, बताइएगा कि वहां की क्या स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में 9 जनवरी 2022 को मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिवस के भीतर ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके तहत प्रदेश के सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, पेंड्रा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, मुरैना, बेमेतरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव तथा महासमुंद जिलों में 2 स्थानों पर मेघा गर्जन ओलावृष्टि की संभावना जताई गई, जहाँ बीते रात्रिकालीन को कई जिलों में अधिक वर्षा हुई है और कई जिलों पर बूंदाबांदी हुई। पप्पू यादव जी, बारिश से फसलों पर कितना असर पड़ा है? जी, वही हम आपको बता देना चाहते हैं। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने जानकारी दी थी, उससे जो बारिश है उससे जो मंडी प्रबंधन के लापरवाही, उससे फसलों पर काफी नुकसान हुआ है और किसानों की मेहनत, साल भर की मेहनत आज वर्षा के पानी में डूबते हुए नजर आ रहा है। और पप्पू यादव जी, जो फसलें बर्बाद हुई हैं, क्या उनको लेकर मुआवजे का भी कोई ऐलान किया गया या मुआवजे को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? जी, अभी जो बरसात के पानी में फसलें जो बर्बाद हुई, उसमें किसी प्रकार के मुआवजे की बात तो राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है, परंतु मुआवजे की मांग के लिए किसान अभी भी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। पप्पू यादव जी, जो वहां के कलेक्टर या अधिकारी हैं, क्या वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं या उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी, वहाँ जो जिले के कलेक्टर है उनके द्वारा जो क्षेत्रीय अधिकारी है उनको निर्देश दे दिए हैं कि जाकर मौके पर जायजा ले और किसान की जो भी फसल है उनका एक विवरण यहाँ पर पेश करने के निर्देशित कर दिए गए हैं। और पप्पू यादव जी, मंडियों में अनाज को संरक्षण करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? जी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा हम आपको बता देना चाहते हैं कि मंडी संचालित होने के पहले सख्त निर्देश जारी कर दिया कि धान के रख रखाव के लिए समुचित व्यवस्था की जाए, परंतु अधिकारी और मंडी प्रभारी की लापरवाही और मिली भगत से आज बरसात के पानी में किसान भर के साल भर की मेहनत बरसात के पानी में बर्बाद होते हुए नजर आ रहा है। पप्पू यादव, जब आप किसानों के पास गए तो किसानों को लेकर आपने बातचीत की और उनकी फसलें बर्बाद हुई, तो इस मामले में किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा गया या उनकी क्या मांगे हैं? जी, किसानों की यही मांग है कि उनकी जो फसल बर्बाद हुई है उनको मुआवजा राशि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो बरसात का पानी है एक बार और गिरा था, जिससे क्या है काफी मात्रा में उनकी फसल बर्बाद हुई, जिससे वे किसान क्या है काफी रुष्ट चढ़ा रहे हैं और प्रशासन से सभी मुआवजे राशि की गुहार लगा रहे हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, जिसको लेकर कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहिद मंसूरी जी मेरठ से जुड़ गए। शाहिद जी, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बारिश ने पिछले 25 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनवरी में अब तक 45.4 मिमी बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक बारिश अभी और जारी रह सकती है। जनजीवन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। पारा नीचे गिरने से हवा में तितरने बढ़ गई है। जहाँ एक तरफ रैपिड रेल का कोरियर के काम की गति धीमी से बढ़ गई है।
जी शायद मंसूरी जी, किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसको लेकर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ उपाय किए गए हैं? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दी, जिन लोगों को फसलों का नुकसान हुआ है उनकी जो है पहले उनकी रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि भाई कितनी उनकी फसल नाश हुई है और उसके अंदर जो है कितना उन्हें नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से जो है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। शायद मंसूरी जी, आप लगातार किसानों से बातचीत करें तो किसानों की तरफ से क्या मांगे रखी गई है? जी, साफ तौर पे किसानों की जो है अगर हम बात करें तो किसानों ने साफ तौर पे कहा है कि भाई हमें जो है जनजीवन हमारा काफी अस्त व्यस्त हुआ है, इसको देखते हुए हमें जो है थोड़ा सा राहत सामग्री दी जाए और जो है हमें अनाज की जो है पूर्ति करने के लिए या फिर हमें जो है बाजार में देने के लिए थोड़ी हमें अनुमति दी जाए, ताकि हम जो है अपना हमें नुकसान हुआ है उसकी हम पूर्ति कर सकें। शाहिद, आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, तो अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है? जी, अधिकारी पूरा जायजा ले रहे हैं और जायजा लेने के बाद ही वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि भाई किस किसान का जो है कितना नुकसान हुआ है और उसे कितने सरकारी हिसाब से जो है उसे कितना मुआवजा देना चाहिए। शायद भंडारण को लेकर किसानों के लिए क्या उपाय किए गए या कैसी व्यवस्था है भंडारण में? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, भंडारों को देखते हुए जो है वहाँ पर काफी व्यवस्थाएं की गई हैं और जहाँ जो है खुले के अंदर अनाज रखा गया था या फिर फल सब्जियां वगैरह रखी गई थी, उनके लिए जो है ना 3 सेट लगाए जा रहे हैं और उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि जो आने वाले समय में आपको नुकसान होना चाहिए वो नहीं होगा आगे से। और कलेक्टरों के द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं या प्रशासन की तरफ से किसानों को जो उनकी फसलें बर्बाद हुई है उसको लेकर कैसा आश्वासन दिया गया है? जी, अगर हम बात करें किस सिटी मजिस्ट्रेट की या फिर कलेक्टर साहब की या फिर किसी अधिकारी की, तो बराबर जो है देहाती क्षेत्रों के अंदर जाके जो है सर्वे किया जा रहा है कि भाई किसने किसानों का जो है कितना नुकसान हुआ है या फिर उन्हें किस तरीके से जो है उनके किसानों को जो है नुकसान हुआ उसकी किस तरीके से आपूर्ति की जाए। बाकी आश्वासन दे दिया गया है कि भाई जिस भी किसान का नुकसान हुआ है उसे कुछ जो है पूरा आश्वासन दिया है कि भाई आपको जो है इसका मुआवजा दिया जाएगा। शाहिद मंसूरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि देश में लगातार बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। और वहीं अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच इसकी रफ्तार बेकाबू हो चुकी है और कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,79,729 केस सामने आए हैं और जबकि 146 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। और इसके बाद देश में कुल कोरोना के मामले बढ़कर अब 3,57,07,727 हो चुके, जबकि इस महामारी से अब तक कुल मरने वालों की संख्या 4,83,936 हो गई। और कोरोना के नए केस के बाद अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,23,619 हो गई है। हालांकि कोरोना महामारी से अब तक 3,45,172 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और इसके अलावा ओमिक्रॉन के बड़े खतरे और कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है और अब तक 151 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज भी दी जा चुकी है। और देश में रविवार को कुल 13,52,717 सैंपल टेस्ट किए गए थे, यानी कल तक 69,15,75,352 सैंपल टेस्ट कराए जा चुके हैं। और देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,033 हो गई। और इसके अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान में भी ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,216 और 529 मामले हैं। और ओमिक्रॉन के 4,033 मरीज में से 1,552 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार डरा रही है और यहां भी हर दिन मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। और यहां रविवार को 7,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और वहीं राज्य का गौतम बुद्ध नगर जिला हॉट स्पॉट बना हुआ है और यहां रविवार को 1,149 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। फिलहाल राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 25,974 हो गई है और जबकि पॉजिटिविटी रेट
1.84 है और रिकवरी रेट 97% हो गई है। और वहीं पिछले 9 दिनों की बात करें तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 20 गुना बढ़े हैं। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए राज्य की योगी सरकार ने कई प्रतिबंध भी लगा दिए और पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसके अलावा यूपी में सभी निजी और सरकारी विश्वविद्यालय समेत सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 10 जनवरी से 16 जनवरी तक फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई है और इसके दौरान पाठन ऑनलाइन जारी रखने के लिए कहा गया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से जनता से लेकर प्रशासन तक को चिंता में डाल दिया और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे के दौरान 1,79,729 नए केस सामने आए, जबकि 146 लोगों की जान चली गई। और वहीं इन बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज यानी सोमवार को 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। और मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने, अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था और अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था करने का दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। और आज जिन राज्यों के साथ मंडाविया बैठक करेंगे उनके नाम है राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन और दीवा। और इसके अलावा आपको बता दें कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की थी और पीएम इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे। और इस समीक्षा बैठक में पीएमओ के अधिकारियों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कैबिनेट सचिव राजीव घाबा और गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के डीजी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और इस बैठक में पीएम ने लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की भी अपील की है।